नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुरोध प्रभाकर अर्थशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय पौखाल टीगी गढ़वाल से आप सभी के समक्ष अर्थशास्त्र के एक सामान्य प्रकरण मांग के नियम को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मांग के नियम को समझने से पहले आइए समझते हैं मांग क्या होता है। मांग यानी डिमांड। अगर हम मांग को परिभाषित करें तो मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। पहला आवश्यकता, दूसरा इच्छा और तीसरा मांग। अब यह समझते हैं इन तीनों के बीच अंतर क्या है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि मुझे एक निश्चित समय में भूख लगती है तो मुझे किस चीज की आवश्यकता होगी? भोजन की। अर्थात भोजन वस्तु है जिसकी मुझे आवश्यकता है। फिर से समझिए, भोजन एक वस्तु है जिसकी मुझे आवश्यकता है। अब भूख लगी है और मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मैं आलू के पराठे खाना चाहता हूं। तो भूख में भोजन आवश्यकता हुई और आलू का पराठा खाना मेरी इच्छा हुई। दोनों में अंतर है। आवश्यकता भोजन की है। भोजन में किस चीज को मैं खाना पसंद कर रहा हूं? आलू के पराठों को। तो आलू का पराठा हुआ इच्छा। और यह दोनों मांग कब बनेगी? जब उस आलू के पराठे को खरीदने के लिए जिसकी एक निश्चित कीमत है, मान लीजिए उसकी कीमत है 50 रुपए प्रति पराठा, तो उसको खरीदने के लिए मेरे पास 50 रुपए उपलब्ध हैं और मैं उस 50 रुपए को पराठों पर खर्च करने के लिए तैयार हूं, तभी यह मांग बनेगी। अब इस उदाहरण को सम्मिलित करते हैं। मांग क्या है? एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीदने को तैयार हो तो उसे हम मांग कहते हैं। और उस कीमत पर वह कितनी मात्रा खरीद रहा है, यह मांग की मात्रा कहलाता है। यह तो हो गया मांग। अब आ जाते हैं मांग के नियम पर। मांग के नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर अन्य बातें समान रहने पर या अन्य बातें स्थिर रहते हुए यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में कमी आएगी। इसके विपरीत यदि उस वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाएगी। अर्थात किसी वस्तु के एक निश्चित समय अंतराल में कीमत के कम होने पर मांग बढ़ती है तथा कीमत के अधिक होने पर मांग घटती है। यह है मांग का नियम। अगर हम इसको किसी उदाहरण से समझें कि एक वस्तु है ए, वस्तु की कीमत है 5 रुपए। मान लेते हैं उस वस्तु की मांग थी 10 इकाइयां, यानी कीमत 5 है और इकाई 10 है, यानी कीमत 5 रहने पर एक उपभोक्ता उस वस्तु की 10 इकाइयां खरीदता है। यदि कीमत में वृद्धि होती है, कीमत बढ़कर 10 हो जाती है, तो क्या होगा? मांग के नियम अनुसार इस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाएगी। अर्थात हो सकता है मांग कम होकर 5 रह जाए। इसके विपरीत पूर्व में कीमत 5 थी। यदि अब जो नई कीमत है वह घटकर 2 रुपए प्रति इकाई हो जाए तो कीमत के 2 रुपए प्रति इकाई यानी पूर्व से कम होने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग पहले जो 10 इकाई थी वह बढ़कर ज्यादा 20 भी हो सकती है। यह एक उदाहरण था। तो यह मांग का नियम है। मांग के नियम पर जो 3 शब्द प्रयुक्त हुए, पहला एक निश्चित समय, दूसरा एक निश्चित कीमत और तीसरा अन्य बातों के समान रहने पर। अब आइए इन तीनों शब्दों पर प्रकाश डालते हैं। पहला कहा एक निश्चित समय, अर्थात मांग का नियम तब लागू होता है जब समय निश्चित हो, अर्थात कोई दिन या कोई महीना या कोई सप्ताह, तो समय निश्चित है। दूसरा निश्चित कीमत, यानी एक कीमत निश्चित है जिसमें परिवर्तन का हम मांग पर प्रभाव देखते हैं। तो कीमत
पहले पूर्व निर्धारित थी, उसमें जो परिवर्तन हुआ उसका प्रभाव हम मांग में देखते हैं। और तीसरा जो सबसे मुख्य है, जिसे हम कह रहे हैं अन्य बातें या अन्य तत्व क्या हैं? ये जो अन्य बातें या अन्य तत्व हैं, यह मांग को निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिन्हें हम मांग फलन भी कहते हैं। इनमें मुख्य हैं, पहला उपभोक्ता की आय, दूसरा संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं में दो प्रकार की वस्तुएं आती हैं, एक आती है प्रतिस्थापक वस्तुएं, दूसरी आती है पूरक वस्तुएं। इसके अलावा भविष्य में उस वस्तु की कीमतें बढ़ने या घटने की आशंका। चौथा उपभोक्ता की रुचि, फैशन या अधिमान। ये सब तत्व किसी एक समय में किसी वस्तु की मांग को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए जो मांग का नियम है, उसके लागू होने का सबसे पहला कारण क्या है कि अन्य बातें स्थिर होनी आवश्यक हैं, तभी मांग का नियम लागू होगा। तो आशा करते हैं आपको यह विषय मांग का नियम जो मैंने आपको समझाया, आपके सम्मुख रखा, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।